सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली भीषण धमाके से दहल गई। इस कार ब्लास्ट में 8 से 9 लोग मारे गए जबकि 20 लोग घायल हैं। धमाका क्यों हुआ? क्या ये कोई आतंकी साजिश है? सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। लेकिन इस बीच सुरक्षा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये जैश ए मोहम्मद या अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक भगोड़े आतंकवादी द्वारा किया गया घातक आत्मघाती हमला हो सकता है। यही नहीं, दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक जिस Hyundai i20 कार में धमाका हुआ उसे कई बार बेचा गया था और उसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार की शाम राजधानी दिल्ली में मौत का पैगाम लेकर आई। जब लाल किले के पास एक स्लो मूविंग i20 कार में भीषण धमाका हुआ। मूविंग कार में यह ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास की 10 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और 8 से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। इस धमाके के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। इससे पहले मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने घटना स्थल का जायजा लिया और बताया कि एक स्लो मूविंग कार में धमाका हुआ है, लेकिन गाड़ी में विस्फोट की वजह क्या रही, यह भी जांच का विषय है। 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। धमाका किन कारणों से हुआ अभी ये तो साफ नहीं है, लेकिन राजधानी के अति सुरक्षित और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हुए इस ब्लास्ट ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और इसीलिए सभी सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। धमाके के बाद
पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। खुद गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हर एंगल से जांच की जाएगी। इस बीच सुरक्षा अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े एक भगोड़े आतंकवादी द्वारा किया गया घातक आत्मघाती हमला हो सकता है। आशंका इसलिए भी है क्योंकि ये धमाका जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कई राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर की गई कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद हुआ है। धमाके से कुछ घंटे पहले श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद तक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन चला। जिसमें एनसीआर के फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। प्लान बहुत बड़े आतंकी हमले का था, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये एनसीआर रीजन में अब तक हुए सबसे घातक हमलों में से एक हो सकता था। न्यूज़ 24 को शीर्ष पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आत्मघाती हमलावर हरियाणा में हाल ही में हुई छापेमारी के बाद से फरार आतंकवादी हो सकता है और उसने सोमवार शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर ट्रैफिक के बीच विस्फोटकों से लदी I-20 कार में धमाका कर दिया और ये ब्लास्ट इतना भीषण था कि चपेट में आने वाली 10 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस बीच न्यूज़ 24 को एक अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी साजिश उस वक्त शुरू हुई जब श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के 2 पोस्टर दिखाई दिए। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कई अहम सुरागों के आधार पर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें पेशेवर लोग और छात्र भी शामिल हैं, जो एक व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जैश ए मोहम्मद के एक हाई प्रोफाइल आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसके तार कश्मीर घाटी से हरियाणा और यूपी के सहारनपुर तक जुड़े हुए थे। इस हाई प्रोफाइल जैश ए मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल में अभी तक 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, जो दोनों कश्मीर घाटी के पुलवामा और काजीगुंड इलाके के रहने वाले हैं और इन डॉक्टरों के पास से यहाँ जीएमसी अनंतनाग में AK-47 राइफल बरामद कर ली गई है और दूसरे डॉक्टर के घर से फरीदाबाद हरियाणा में 360 केजी विस्फोटक मटेरियल और राइफल, पिस्टल, वॉरली सेट, काफी सारा एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का पर्दा फाश करने में जुट चुकी है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर भी इसी साजिश की कड़ी हो सकती है, जहां से पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। जब्त किए गए हथियारों में AK-56 राइफल, AK कॉर्निकोव राइफल, बेरेटा और चीनी स्टार पिस्तौलें, साथ ही सर्किट और टाइमर जैसे हथियार भी मिले। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के तार किस किस से जुड़े हैं, इसकी जांच में जुटी हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़ा हो सकता है, जो ऑनलाइन एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए ब्रेन वॉश, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर रहे थे। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं उत्तर भारत के कई जिलों में तलाशी और जांच की कार्रवाई चल रही है।
सुरक्षा एजेंसियां अब ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस आतंकी मॉड्यूल की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसके पीछे कौन कौन से नेटवर्क सक्रिय हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने इस पूरे संवेदनशील ऑपरेशन की खुद निगरानी की थी। उन्होंने लगातार कई ब्रीफिंग्स ली ताकि तेजी से गिरफ्तारी हो सके और किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। बरामद किए गए विस्फोटक सामग्री और सबूतों ने जांच एजेंसियों को अहम सुराग दिए हैं, जिनकी मदद से एक संभावित बड़े आतंकी हमले को रोका जा सका, जो पुलिस के अनुसार राजधानी दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में हो सकता था। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। कई जगहों पर छापेमारी और पूछताछ चल रही है ताकि इस ध्वस्त किए गए मॉड्यूल से जुड़े बाकी संदिग्धों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ये भी जांच की जा रही है कि दिल्ली विस्फोट का आत्मघाती हमलावर कहीं उसी नेटवर्क से जुड़ा तो नहीं था जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि दिल्ली धमाका आतंकी साजिश है या नहीं, अभी फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन इस बीच कार धमाके का पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली में HR26 CE 7674 नंबर की जिस कार से भीषण धमाका हुआ, उसे पुलवामा के एक शख्स को बेचा गया था। RTO के जरिए इस कार के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कार गुरुग्राम के किसी मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। ये जानकारी सामने आने पर गुरुग्राम पुलिस को भी जांच में शामिल किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने सलमान को डिटेन कर पूछताछ की तो पता चला कि उसने अपनी कार 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए हैं। अब ओखला में जिसने कार खरीदी थी उससे भी पूछताछ की गई तो जांच में सामने आया कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी शख्स को बेची थी, जिसके बाद अंबाला पुलिस से मदद ली गई। बहरहाल जांच और पूछताछ का ये दौर जारी है। घटनास्थल पर दिल्ली पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियां मौजूद हैं और ब्लास्ट के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली धमाका फरीदाबाद से लेकर श्रीनगर तक फैले उसी आतंकी नेटवर्क की कड़ी है? फिलहाल जांच जारी है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।